सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 51वीं कक्षा, योग दर्शन के द्वितीय पाठ साधन पाठ के 5 सूत्रों तक पिछली कक्षा में हुआ था। क्लेशों में 5 क्लेश, उनमें से प्रथम अविद्या के बारे में पिछले सूत्र में विवरण हुआ और अविद्या के बाद में अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये आगे के सूत्रों में एक एक करके विषय आएगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 5 जी। इसमें जो सबसे निचला अनुच्छेद है उससे पहले अनुच्छेद के अंतिम पंक्ति है, एषा चतुष्पदा भवति अविद्या मूलमस्य क्लेश संतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्य। तो जो अविद्या है वो कर्माशय का मूल है, लेकिन कैसे कर्माशय का, तो कहा सविपाकस्य कर्माशयस्य। तो इससे ये निकल के आ सकता है कि जो कर्माशय होता है वो विपाक रहित भी होता है, क्योंकि सविपाक कर्माशय का मूल तो अविद्या है। क्लेश संतान अविद्या से होता है और कर्माशय जब बनता है, 2 ढंग से देखिए इसको। कर्माशय का मूल अविद्या है, जिसके लिए आगे सूत्र आएगा, क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। तो क्लेश मूलः कर्माशय, तो कर्माशय तो क्लेश मूलक होता ही है, पर साथ में विपाक भी, जो अगला सूत्र है वहां पर, सती मूले तद विपाक को जात्यायुर्भ होगा। मूल के होने पर, यानी क्लेश के होने पर ही कर्माशय का विपाक होता है। तो सविपाक से इसलिए कहा इन्होंने कि कोई ये ना समझ ले कि बस कर्माशय का मूल वो है, विपाक में वो मूल नहीं है, इसलिए ये कथन किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है, जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि सविपाक कर्माशय का मूल वो है, तो क्या कर्माशय बिना विपाक वाला भी होता है? विशेषण लगाया है तो संभव तो है ही सविपाक कर्माशय, उसका व्यभिचार कहां पर होगा कि ऐसा भी कोई कर्माशय है जो विपाक को प्राप्त नहीं होता है? तो सामान्य रूप से तो उत्तर यह है कि कर्माशय विपाक को प्राप्त होता है। 2 तरह के कर्माशय नहीं होते हैं, पर उसमें विशेष रूप से जब हम देखेंगे तो वो हां में उत्तर आएगा कि विपाक सहित कर्माशय का वो मूल है, दोनों का, यानी कर्माशय का भी और विपाक का भी, इस रूप में कथन है ये। केवल विपाक वाला कर्माशय का ही मूल है, इस रूप में कथन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखें, कर्माशय और विपाक को, तो भी दोनों का मूल है ये। और ऐसा कर्माशय जो सविपाक है उसका मूल है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई कोई कर्माशय ऐसा होता है जिसका विपाक नहीं होता है, तो ये तब होगा जब अविद्या क्लेश नहीं रहेंगे। जिस समय कर्माशय बन रहा है वो तो विपाक वाला ही बनता है, उसका भविष्य में विपाक होना है ये करके, क्योंकि जो कर्माशय बन रहा है वो क्लेश से युक्त ही बन रहा है, क्लेश के होने पर ही बन रहा है। अब कर्माशय बना है तो वो तो फल देने के लिए ही है, वही प्रयोजन है उसका। किंतु उस बने हुए कर्माशय में भी जिसका कि विपाक संभावित है, वो होने पर भी यदि अविद्या नष्ट कर दी जाती है, क्लेश नष्ट कर दिए जाते हैं, तो वो कर्माशय अब विपाकारंभ भी नहीं होगा। ऐसे कर्माशय को कह सकते हैं कि वो विपाक रहित है। ठीक है, तो विपाक रहित कर्माशय का भी मूल ये है
वैसे कर्माशय तभी सार्थक होता है जब सविपाक हो, नहीं तो वो कर्माशय कर्माशय क्या हुआ। तो जब भी बनेगा कर्माशय अविद्या के कारण से बनेगा और उसमें विपाक तो जुड़ा हुआ है, अंतर्भावित है। किंतु अगली अवस्था आती है कि क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं, तो वो कर्माशय जो क्लेश मूल वाला है, अब वो विपाकारंभ भी नहीं हो पाता है। ऐसे में वो कर्माशय विपाक रहित भी कहा जा सकता है। ठीक है जी। दूसरा है जी, इसमें जो आया है कि व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, तो इसमें आपने कहा था कि मैं मानता है, मैं मान करके उसके उन्नति में अपनी उन्नति समझता है और उसकी हानि में अपनी हानि समझता है। लेकिन उसको मेरा मान करके भी तो प्रसन्न हो सकता है, जैसे मकान आदि ये मेरे हैं, तो उनकी उन्नति में वो प्रसन्न होता है और उनकी हानि से वो दुखी होता है। ठीक है। जैसे पुत्र आदि की मृत्यु होती है तो बहुत अधिक रोना आदि हो जाता है, तो वो वहाँ पर मैं मान के ही हो, ऐसा ना कह करके मेरा मान के मैं तो नहीं। मान करके ही होता है वो सारा। ये जो दुख सुख हो जाता है हमारे को इतना अधिक, वो उस समय हम मैं ही मान रहे होते हैं। ये तो लगता है कि भाई पुत्र अलग है, मैं अलग हूं, ये तो अलग है, ये मेरा है, कथन भी करते हैं, लेकिन उसको मैं मान रहे होते हैं, इसलिए वो इतना दुख होता है, नहीं तो नहीं होता है। हाँ, प्रभावित हम अवश्य होते हैं। मान लीजिए पुत्र ही अभी आजीविका का साधन बना हुआ है, पुत्र ही कमा के लाता है, बाकी माता पिता आप कुछ नहीं कर सकते, रह रहे हैं। अब पुत्र चला जाए तो स्वाभाविक है संकट आएगा, अभी पैसा कहां से आएगा, जमा है नहीं कुछ, वो कमा के लाता है और खाते पीते हैं बस। तो उसमें जो कष्ट होता है वो होता ही है। उतना जो स्वाभाविक कष्ट है वो तो होगा, सबको होगा, दूसरा उपाय करेगा। लेकिन जो काल्पनिक दुख, अतिरंजित दुख व्यक्ति पैदा कर लेता है अविद्या के कारण से, वो उसको नहीं होगा। तो ये मेरा कहते हुए भी मैं मान के चल रहा होता है, इसलिए ऐसा होता है। पूछिए। ओ आचार्य जी, जो अंतिम अनुच्छेद है, हम्म। दो दृष्टांत दिए हैं दार्ष्टान्त के साथ घटाते हुए, वो कैसे घट रहे एक बार समझाइए। अगोष्पद और अमित्र। अमित्र में अ जो है नए निषेध है, वो मित्र के अभाव को, बस मित्र नहीं है, कोई कहे कि मेरा एक भी मित्र नहीं है, शत्रु भी नहीं है, उसका कोई शत्रु भी नहीं है, लेकिन यूं कहे कि मेरा कोई मित्र नहीं है, अब ये मित्र का अभाव कहा जा रहा है अमित्र शब्द से। ठीक है, जब मित्र का अभाव कहा जा रहा है, और जब हम कहेंगे कि अमित्र यानी जो मित्र नहीं है वह, तदभिन्न तत्सदृश लेंगे, तो यानी ऐसा व्यक्ति जो हमारा शत्रु है। तो अमित्र का मतलब जब शत्रु अर्थ लिया जाता है, ठीक है, सपत्न लिया जाता है, ये अभावात्मक नहीं है, ये भावात्मक है। तो मित्र से विपरीत, मित्र जैसा लेकिन मित्र से विपरीत जो है उसको कहेंगे सपत्न, शत्रु, वो यहां पर गृहित हो रहा है। ऐसे ही अविद्या शब्द से, अविद्या शब्द से विद्या का अभाव मात्र नहीं कहा जा रहा है, उसको पता ही नहीं है उस बारे में, ये नहीं, विपरीत ज्ञान को, ज्ञान यानी विद्या और विपरीत विद्या, विपरीत ज्ञान, उसको यहां पर ग्रहण किया, ये भावात्मक है, सत्तात्मक है। ऐसे ही अगोष्पद है, तो अगोष्पद का मतलब ये है कि गायों का पैर नहीं है, ऐसा कोई अभाव तो कहा नहीं जा रहा है, ऐसा स्थान जहां गाय का पैर नहीं पड़ा है वो स्थान भावात्मक है। इस रूप में अविद्या शब्द, अविद्या से जो यहां ग्रहण किया है, ये सारा विपरीत ज्ञान है, यानी ज्ञान है, ये जानकारी है उसमें। जब अनित्य को नित्य समझ रहा है, अशुचि को शुचि समझ रहा है, तो कुछ समझ रहा है ना, ज्ञान है उसको। बस इतना कहना चाहते हैं। कोई सोचे कि अभाव है, ये अभावात्मक नहीं कह रहे हैं, विपरीत ज्ञान है, ये तत्व है। हो गया।
पूछिए। अच्छा जी, जो अभी ये बात आई कि स्वाभाविक दुखी होना और काल्पनिक दुखी होना, तो इसकी सीमा रेखा कौन निर्धारित करता है? किस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पे हम गलत हो रहे हैं? किसी वस्तु के न होने से जो हमारे को असुविधा होती है वो तो सबको होगी, ठीक है। और उससे जितना कष्ट होता है वो तो थोड़ा सा होता ही है, लेकिन व्यक्ति इस बात को लेकर के बहुत परेशान हो जाता है, वो अतिरंजित होता है, अतिरिक्त होता है। अभी भूख लगी है और अभी भोजन नहीं मिला, तो भूख के कारण से जो कुछ हमें पीड़ा जैसा लगता है वो तो सबको होगा, लेकिन भूख लग रही है और फिर अब हम दूसरे पे चिल्लाने भी लगते हैं, स्वयं भी दुखी होते हैं, कैसे सेवक हैं, कैसे घर वाले हैं, समझते ही नहीं है, पहले से भी कह दिया था, और ये कर करके जो दुखी होते हैं, ये वास्तविक दुख से अतिरिक्त दुख हम स्वयं अपना पैदा करते हैं। मान लीजिए उंगली कट गई, अब उंगली के कटने पे जो यहां पीड़ा होगी, जो होनी है वो होनी है, सबको होगी वो। अभ्यासी है तो वो मन को कहीं और लगा लेगा, तो एकाग्रता का अभ्यास है तो कुछ कम होगी, नहीं तो पीड़ा तो होगी वहां पर। एक इस उंगली के कटने के बाद में इतना हो रहा है कि ये तो जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, क्या होगा, कैसा दिखूंगा, लोग क्या कहेंगे, इत्यादि इत्यादि। अब वो बहुत दुखी हो रहा है, ये काल्पनिक दुख है। अब हम व्यक्तियों में अंतर तो देखते ही हैं ना बहुत सारा, कि किसी का 1 लाख का घाटा हो गया तो कोई बहुत दुखी हो रहा है और एक अधिक दुखी नहीं हो रहा है, सामान्य। अब 1 लाख के घाटे से जो हानि हो रही है वो तो दोनों को हो रही है, उससे जो परेशानी हो रही है वो तो दोनों को हो रही है। तो जितनी वास्तविक हानि है वो तो होगी। प्रातःकाल पानी नहीं मिला, हम स्नान नहीं कर पाए, तो जो बाधा हो रही है वो तो हो ही रही है, जैसा लग रहा है वो लग रहा है। लेकिन इसके बाद जो दुखी हो रहा है वो अतिरिक्त, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना रहा, ये हो गया वो हो गया, ये अतिरिक्त दुख ले रहे हैं। हाँ, उसके कारण जो सामान्य असहजता है हमारे को, उतनी चुस्ती नहीं है, ताजगी नहीं है, थोड़ा लेप जैसा लग रहा है, भारीपन लग रहा है, ये होना है, ये स्वाभाविक है। ये तो है तो है, तो जो नहीं है उसको समझ लेना ये अविद्या है, जो है उसको समझ लेना ये तो विद्या है। इसका जो ये अर्थ ले लिया जाता है कि भाई कुछ भी दुख नहीं होगा उसको, दुनिया में कुछ भी हो जाए, उसके साथ कुछ भी हो जाए, और कुछ भी सुख नहीं होगा उसके साथ, तो ऐसा तो नहीं। प्रसन्नता तो आती है ना, दुखी भी होता है ना आदमी कोई देखा है अभी ऐसा आपने आज तक? कोई कोई विरले होते होंगे जो ना तो प्रसन्न होते हैं ना दुखी होते हैं, है कोई ऐसे जिनको हम कहें कि ये सम स्थिति में है, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, योगी कहते हैं, जिनकी जिनके प्रति भी श्रद्धा है, तो उनको कभी सुखी देखते हैं या नहीं, कभी दुखी देखते हैं या नहीं? स्वाभाविक अगर है तो, अतिरंजित है तो वो तो क्या दोष है ही, वो तो सभी में जितने जिसमें जितना ज्यादा है वो तो है, एक स्वाभाविक रूप से है, ठीक है। बस विद्या युक्त है, उचित मात्रा में हमें पता लग गया तो ठीक है, उतना तो है। यहां दुकान बंद है, हमें फल सब्जी नहीं मिले तो दूर से लाना है, तब दूर से लाना है तो दूर जाने आने का जो समय लगेगा, गति होगी, श्रम लगेगा, वो तो होना है, वो तो सबको ही झेलना है। लेकिन इसके कारण से जो देखो अब वहां जाना पड़ेगा, क्यों नहीं दुकान खोली इसने, आज तो इधर जाना पड़ेगा,
वहाँ गाड़ियां हैं, ये है वो है, समय चला गया इतना, 15 मिनट खराब हो गए इत्यादि जो ये चीजें चलती हैं, ये हमारा अपना दुख बनाया हुआ है। और किसी दिन हम सड़क पे गए और जाते ही हमारे को गाड़ी मिल गई, सिटी बस मिल गई, जाते ही तो खूब उछल रहे हैं, आज तो बहुत जल्दी मिल गई, आज तो वो भाग्य से भी जोड़ लेते हैं, आज तो भाग्य अच्छा था, खड़ा नहीं रहना पड़ा, और उसमें खूब खुश हो रहे हैं वो। उसमें तो भाई जल्दी मिल गई, तो जो हमारे 5-10 मिनट बचे, आधा घंटा बचा, वो ठीक है, उतना सुख है। अब उसमें जो बाकी जो उछल रहा है वो व्यक्ति, ये काल्पनिक है, वो काल्पनिक सुख है, उसका वास्तविक सुख नहीं है। बिजली गई भी थी, अब गई तब भी दुख हो गया बच्चों को, कुछ खेल देख रहे थे या नाटक देख रहे थे दूरदर्शन पे, वो चला गया, या कुछ कार्यक्रम चल रहा था, बिजली चली गई तो हाय तौबा मच गई, ओह बिजली चली गई, इसी समय गई, क्या है भारत में ये, और कर्मचारी ध्यान नहीं रखते, कुछ भी जो भी करना है वो करेंगे, दुखी होंगे। और जैसे ही विद्युत आएगी उस समय बड़े सुखी भी हो जाएंगे। अच्छा, विद्युत के जाने से जो उन्होंने कार्यक्रम नहीं देखा उतना बस ठीक है, उतना हानि तो हुई जो हुई जो हुई, और बिजली आ गई तो देखने लग गए। अब वो जो उसमें अतिरिक्त सुख और दुख हो रहा है, ये हमारा काल्पनिक होता है। तो यथार्थ में है, वास्तविक है, उतने में तो कोई बात नहीं है, ये तो रहेगा, ये शरीर है, तो शरीर के रहते रहते तो ये सुख दुख प्रिय अप्रिय तो रहेंगे ही। शरीरम वावसंतम प्रिया प्रियो अपहति नास्ति, अशरीरम वावसंतम प्रिया प्रियो अपहति अस्ति। तो जब शरीर छूट जाएगा तभी ये सब कुछ बिल्कुल सुख दुख से रहित होगा, नहीं तो रहेगा ये तो इतने अंश में। और जहां सुख दुख से सम रहने की बात कही जाती है वो इतने ही अंश में कही जाती है। ठीक है, आगे देखिए। तो अविद्या के बाद में है अस्मिता, छठा सूत्र। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता। दृक् दर्शन शक्तियों, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दो प्रकार की शक्तियां हैं। दृक् शक्ति मतलब देखने वाला जो है चेतन पुरुष, दर्शन शक्ति यानी बुद्धि उपकरण, ये दो अलग अलग हो गए अंदर के लिए। दृग्दर्शन शक्ति हो एकात्मता इव, उनको एक ही जैसा समझ लेना, इस तरह की जो स्थिति होती है उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं। सामान्य रूप से अस्मिता को हम अहंकार के रूप में बोलते हैं लोक में, अस्मिता तो अहंकार, इसमें क्या मैं समझ लेता है। दृक् शक्ति अलग है, दर्शन शक्ति अलग है, वो दोनों को एक ही समझ लेता है, तो ये अस्मिता क्लेश हुआ। अगर दोनों को अलग समझ रहा है कि आत्मा दृक् शक्ति अलग है, दर्शन शक्ति अलग है व्यवहार के अंदर, तो अब अस्मिता नहीं होगी। तो बुद्धि में जो चलता है, चित्त में जो चलता है, उसी को मैं समझते हैं, ये अस्मिता क्लेश है। इसको जो अविद्या के हमने 4 भेद देखे, उसमें यदि समावेशित करना हो तो अनात्मनी आत्मख्याति है। जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना है, जो बुद्धि दर्शन शक्ति मैं नहीं है उसको मैं यानी दृक् शक्ति समझ लेना, ये अस्मिता है। अस्मिता का लोक के अंदर इज्जत शब्द से भी प्रयोग किया जाता है। इज्जत होती है ना, और खासतौर से महिलाओं के लिए किया जाता है, और पुरुष के लिए भी होता है। ये तो हमारी संस्कृति की अस्मिता ही दांव पे लग गई है, मतलब अस्तित्व ही खतरे में आ गया है इत्यादि। महिलाओं के लिए भी बहुत शब्द कहें कि उनकी अस्मिता पे हमला कर दिया, अस्मिता को भंग किया। पुरुषों के लिए नहीं बोलते, जबकि घटना वहां भी चाहिए। वो इज्जत के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में ऐसा समाज ने मंडित कर रखा है जो भी,
उस रूप में कहा जाता है। बोले ये तो हमारी अस्मिता का सवाल है। इस संदर्भ में कि हमारे अस्तित्व पर ही संकट आ गया, हम तो रहेंगे ही नहीं। अस्मिता पे संकट आ गया यानी हमारे होने में ही संकट आ गया है, हमारा अस्तित्व ही, हम तो नष्ट हो जाएंगे। इस रूप में भी ये प्रयोग किया जाता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, प्रजाति के लिए, विचारधारा के लिए। वो अस्मिता का संकट कहलाता है। यहां अस्मिता का मतलब दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक ही समझना। भाष्य देखिए, दृक् शक्ति को खोल रहे हैं, पुरुषो दृक् शक्ति ही। पुरुष यानी आत्मा, जीवात्मा, ये दृक् शक्ति है। दर्शन शक्ति, बुद्धि ही दर्शन शक्ति है, और बुद्धि ये दर्शन शक्ति है, यानी करण, उपकरण, इंद्रिय, अंतःकरण। इत्येतयो हो एक स्वरूपापत्ति ही, इन दोनों के एक स्वरूप की आपत्ति, प्राप्ति, दोनों को एक ही समझ लेना, दोनों को एक ही समझ लेना। अस्मिता क्लेश उच्यते, इसको अस्मिता क्लेश कहते हैं। अभी हमें अंदर समझ में आता है कि ये बुद्धि है और ये आत्मा है, प्रतीति होती है। ये तो हमने समझ रखा है, सुन रखा है कि भाई बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है। इंद्रियों से हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये हमें पता लगता है। अब इंद्रियों से जो अंदर चला गया है, अंदर जो चल रहा है, हम विचार कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभूति हो रही है, अच्छा बुरा लग रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं अंदर, इसका भेद पता लगता है कि ये होता है ना कि ये हम ही कर रहे हैं, और ये बुद्धि में हो रहा है, ये आत्मा में हो रहा है, ये भेद पता लगता है क्या? नहीं, एक ही लगते हैं ना दोनों। शाब्दिक रूप से भले ही हमने यूं सुन लिया है, समझ लिया है कि बुद्धि और आत्मा अलग अलग है, एक बनती है और एक नित्य है इत्यादि। गुण धर्म भी हम अलग अलग बता देंगे उनके, लेकिन अनुभूति के स्तर पर एकत्व ही हमें प्रतीत होता है, भिन्न लगता ही नहीं है। इसलिए कई बार वो चित्त को ही आत्मा कह देते हैं, आत्मा ही चित्त है, बस चित्त के अलावा कुछ नहीं है, विचारों का प्रवाह है, और माइंड बोल देंगे, बुद्धि बोल देंगे। इसी को माइंड में ही कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है वो भी वही है, बुद्धि है तब तक चेतना है, नहीं तो नहीं है। ये जो सारी बातें सुनने को मिलती हैं, ओके, दोनों को एक मानते हुए चलते हैं, अलग अलग नहीं होती है। तो इत्येतयो हो एक स्वरूपापत्ति ही अस्मिता, एक स्वरूप की आपत्ति हो जाना, प्राप्ति हो जाना, दोष के रूप में कह रहे हैं, एक ही समझ लेना, ये क्लेश कहलाता है। ये अपने आप में एक क्लेश है। और खोल रहे हैं, भोक्तृ भोग्य शक्तियों हो, भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति, दृक् दर्शन शक्ति को ही इन्होंने खोला है। दूसरे शब्दों में दृक् शक्ति जो थी, पुरुष था, ये है भोक्तृ शक्ति, भोगने वाला ये है, भोक्ता ये है, आत्मा भोगता है। कईयों को आपत्ति होती है ना, अध्यात्म में ऐसे दर्शन विकसित कर लिए हैं कि आत्मा तो भोक्ता हो ही नहीं सकता है, पुरुष तो भोक्ता हो ही नहीं सकता है। यदि पुरुष को भोक्ता मान लिया तो वो अनित्य हो जाएगा, फिर तो परिवर्तनशील हो जाएगा। तो कहला पुरुष भोक्ता नहीं है। आगे भी इस योग दर्शन में, व्यास भाष्य में भी ऐसे वचन आएंगे जिससे यूं पता लगेगा कि ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि चित्त में ही भोग हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये तत्व जो यहां बताया वह गौण रूप से बुद्धि को भोग कहा जाता है। न्याय दर्शन में भी भोगो बुद्धि ही करके कहा है। भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति, तो भोक्तृ शक्ति चेतन ही होती है, वो पुरुष है यहां पर जो कहा गया भोक्तृ शक्ति, और भोग्य शक्ति जिसको भोगा जाता है, जिसका उपयोग लिया जाता है, वो भोग्य है। वो आत्मा की दृष्टि से बुद्धि है, आत्मा की दृष्टि से चित्त मन है। ये अंतःकरण के लिए यहां बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि आत्मा तो हमेशा उसी को भोगता है। आत्मा बाहर की वस्तुओं को भोगता ही नहीं है, बाहर की वस्तुओं के साथ उसका संपर्क ही नहीं होता है। जो हम खाना पीना देखना सुनना करते हैं, उन वस्तुओं से, भौतिक पदार्थों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से आत्मा का तो सीधे कोई संपर्क होता ही नहीं है, वो तो इंद्रियों तक रहते हैं। तो आत्मा के ये सब भोग्य हैं, संसार सारा भोग्य है, भोग के लिए है, उपयोग के लिए है। आत्मा उसका भोग करता है, लेकिन ये परंपरा से है,
सीधे सीधे नहीं भोगता है आत्मा, इंद्रियों के संपर्क में आएगा, मन बुद्धि, वहां जाकर के फिर वो उसको अनुभूति होती है। तो आत्मा की दृष्टि से अगर सीधे सीधे देखा जाए तो भोग्य शक्ति कौन है? ये बुद्धि या चित्त, मन। सीधे सीधे भोग्य शक्ति वही, आत्मा उसी को ही देखता है, चित्त की वृत्तियों को ही देखता रहता है, उसी से ही उसको सारा होता है। तो अंततः वो भोग्य शक्ति है बिल्कुल निकट की। बाकी परंपरा से देखें तो सारी चीजें, वस्त्र, भोजन, वनस्पतियां, हवा, पानी, अग्नि, ये सब हमारे भोग्य हैं। इन सबका भोक्ता आत्मा है और आत्मा भोगता है, ये स्पष्ट है। तो भोक्त्री भोग्य शक्तियों, भोक्त्री शक्ति आत्मा पुरुष और भोग्य शक्ति बुद्धि या बाकी उससे संबंधित जड़ वस्तुएं वो। अत्यंत विभक्तयो हो, जो कि बिल्कुल विभक्त हैं, अत्यंत यानी पूरी तरह से अलग अलग हैं। भोक्त्री शक्ति और भोग्य शक्ति, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, ये बिल्कुल अलग अलग है, अत्यंत विभक्त हैं, पूरी तरह से अलग अलग हैं, घुले मिले नहीं है। अत्यंत विभक्तयो हो, अत्यंत असंकीर्ण हो, अत्यंत असंकीर्ण हो, यहां आ नहीं हो तो आ लगा लेना, अत्यंत संकीर्ण लिखा हो तो अत्यंत असंकीर्ण कर लेना। अत्यंत असंकीर्ण, जो कि ये अत्यंत असंकीर्ण है। संकीर्ण कहते हैं घुली मिली हुई आपस में, और असंकीर्ण कहते हैं घुली मिली नहीं हो, अलग अलग हो, पूरी तरह से ये अलग अलग है। अत्यंत असंकीर्ण है, एकदम अलग अलग है। अविभाग प्राप्तो इव सत्याम, इनके अविभाग की प्राप्ति होने पर, अविभाग की प्राप्ति जैसा, विभाग तो अलग अलग है ही, अत्यंत विभक्तयो है, लेकिन अविभाग जैसा उसका अविभाग प्राप्त हुआ है, जैसे कि ये अविभक्त है यानी मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है, ऐसा होने पर, इव सत्याम, ऐसा होने पर ही भोगः कल्पते, भोग संभव हो पाता है। हमें जो भी भोग होता है, भोग यानी सांसारिक सुख दुख जो हम अनुभव करते हैं, वो कब होता है? जब भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति को एक ही हम समझ लेते हैं, तभी भोग होता है। ये जो सारे संसार के भोग चल रहे हैं, इन भोग के समय में भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति को हम एक ही मान रहे होते हैं, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक ही मान रहे होते हैं, और अस्मिता क्लेश वहां बना ही रहेगा। संसार का कितना भी जो भी भोग करते हैं, कम या अधिक, उस भोग के समय जो जितना करता है, उस भोग के समय अस्मिता क्लेश बना ही रहता है। दृक् शक्ति दर्शन शक्ति को एक ही मानते हैं, तभी भोग संभव है, नहीं तो भोग ही संभव नहीं है। तो अविभाग प्राप्त हो इव सत्यम भोगः कल्पते, इसके विपरीत बात कह रहे हैं आगे, भिन्न बात इससे जुड़ी हुई दूसरे पक्ष की, स्वरूप प्रतिलंभे तु तयो हो, उन दोनों के स्वरूप का प्रतिलंब होने पर, प्राप्त हो जाने पर, दोनों का स्वरूप जब मिल गया है, पता लग गया है कि दोनों अलग अलग हैं, तो कैवल्य में वो भवती, तब तो कैवल्य ही होता है, मुक्ति ही हो जाती है। कुतो भोगा यति, भोग कहां से आएगा वहां पर? जब स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, प्रकृति पुरुष की भिन्नता हो जाती है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति होती है, मन या बुद्धि और आत्मा ये अलग अलग हमें प्रतीत हो जाते हैं, प्रतीति में विवेक के रूप में आ जाते हैं, तो भोग होता ही नहीं है, न तो कैवल्य की स्थिति आ जाती है। तो जब तक वो नहीं हो रहा है, तब तक जो भी चल रहा है, अभी ये भोग चल रहा है, और भोग चल रहा है तो यहां पर अस्मिता क्लेश बना हुआ है, बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म रूप से बना रहेगा। किसी का बाह्य रूप में हो सकता है। अब यहां तो इन्होंने अंतिम जो अस्मिता है बुद्धि और आत्मा की, उसका केवल उल्लेख किया है, उसके पहले के सारी चीजें ले सकते हैं, इंद्रिय और आत्मा, शरीर और आत्मा, शरीर से जुड़े हुए हमारे वस्त्र, वस्तुएं, मकान, अन्य परिवार आदि, जो पीछे कहा था व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत, तो व्यक्त अव्यक्त जो भी है उसको मैं मान के चलना, ये सारा का सारा अस्मिता क्लेश में आएगा। अनात्मनि आत्मख्याति, और उन सबको छोड़ के, वो तो स्थूल चीजें हैं, वो ही नहीं छूट पाती हैं वैसे तो, उनसे ही, उनमें ही उलझे हुए रहते हैं, तो अस्मिता क्लेश बहुत स्थूल रूप से है। उसको अगर किसी ने छोड़ भी दिया है, तो भी ये जो अंदर का है बुद्धि और आत्मा को एक समझना, जो सूक्ष्म रूप से वो बना रहता है,
वो अस्मिता क्लेश है। अंतिम रूप इन्होंने सूक्ष्म रूप यहां पर लिखा है, बाकी इससे नीचे का जितना है वो भी अस्मिता क्लेश में ही आएगा। अनात्मनि आत्मख्याति जितनी भी है वो सारी अस्मिता क्लेश में आएगी। स्वरूप प्रतिलंब हेतु तयो कैवल्य में भवती कुतो भोगायति तथा चोक्तम, जैसे कि कहा गया है, पंशिकाचार्य का वचन मानते हैं, बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विद्याधिभेर विभक्तम अपश्यन कुरिया तत्र आत्मबुद्धि मोहे न इति। बुद्धितः परम, बुद्धि से परे, बुद्धि से भिन्न, पुरुषम जो पुरुष है, आत्मा है, वो आकार यानी उसके स्वरूप से, शील मतलब स्वभाव से, विद्यादि भी चेतन आदि जो उसके विद्यादि ज्ञान जो उसके गुण हैं उनसे, विभक्तम दिभिर विभक्तम, इन सब से जो विभक्त है उसको अपश्यन न देखता हुआ, अपने गुण धर्मों से स्वभावों से ये अलग अलग है लेकिन उसको न देखता हुआ, अपश्यन कुरियात करता है, करे, तत्र आत्मबुद्धि मोहेना, मोह के द्वारा वहां पर आत्मबुद्धि कर लेता है, उसको अपना समझ लेता है। जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेता है अलग अलग लेकिन उसको मैं कर लेता है। ये मोह से करता है। मोहे ना आत्मबुद्धि कुरियात, मोह से आत्मबुद्धि करेगा, मोह नहीं है तो आत्मबुद्धि नहीं करेगा, उसमें अनात्मनि आत्मख्याति नहीं करेगा। तो दृग्दर्शन शक्ति हो एकात्मता इव अस्मिता, ये अस्मिता क्लेश हो। ठीक है, आगे देखिए, राग, तीसरा क्लेश, सूत्र दिया 7वां, सुखानुशयी राग। राग किसे कहते हैं? राग कैसे आता है? तो सुखानुशयी होता है राग। राग का सामान्य अर्थ जो है वो तो वैसे ही समझ में आ जाता है, आसक्ति है, लगाव है, उसको राग कहते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है, आता कैसे है, उस रूप में यहां पर लक्षण दिया, सुखानुशयी, सुख के पीछे पीछे रहने वाला। सुख का अनुशयी होता है, उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे आता है। यानी सुख अनुभव किया है तो राग तो बन ही जाएगा, वहां पर कम या अधिक बन जाएगा। सुख के पीछे पीछे राग आता है, तो सुखानुशयी राग, ये राग का स्वरूप ऐसा होता है। खोल रहे हैं व्यास भाष्य में, सुखाभिज्यस्य सुखानुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वा यो गर्ध तृष्णा लोभ सराग। सुख अभिज्यस्य, सुखाभिज्यस्य, जिसने सुख को जान लिया है, मैंने मैंने सुख है उनमें से जिस सुख को जिसने जान लिया है, सुखाभिज्यस्य, सुख को जान लिया है जिसने, ऐसा उसका। सुखानुस्मृति पूर्व, ये जब जब राग पैदा होगा तो सुख की स्मृति भी आएगी। सुख को उसने पहले जाना हो, चाहे प्रत्यक्ष से जाना, चाहे अनुमान से जाना, चाहे शब्द प्रमाण से जाना, सुख को जाना जरूर है उसने। जिसने सुख को जान लिया है उसके जब उस सुख की स्मृति आती है तो सुखानुस्मृति पूर्व, पहले सुख की स्मृति आएगी। सुख को यदि भोगा है या जाना है लेकिन अभी उसकी स्मृति नहीं आ रही है तो राग पैदा नहीं होगा। सुख को जिसने जान लिया है और अब उस सुख की स्मृति भी आ रही है तो अब राग आ सकता है। आए ये जरूरी नहीं है, आ सकता है। विद्या से युक्त होगा तो सुख के भोगे हुए को स्मृति में भी ला रहा है तो भी राग नहीं लाने देगा। लेकिन सामान्यतः जो राग आ ही जाता है वो सुख का अनुभव हो रहा है, सुख का ज्ञान था और सुख की स्मृति भी साथ में है, इसलिए दो शब्द कहे, सुखाभिज्यस्य, सुखानुस्मृति पूर्व, सुख की अनुस्मृति पूर्वक जो सुखे, सुख में, तत्साधने व अथवा सुख के साधनों में, सुख और सुख के साधन दोनों का ग्रहण कर लिया, सुखे तत्साधने व यो गर्ध, जो उसके प्रति गर्धा होती है, लालच होता है, गर्ध को ही आगे खोल रहे हैं, तृष्णा, एक प्यास बनी हुई रहती है, उसी को आगे खोल दिया। लोभ जो होता है, ये मेरे को मिल जाए, बहुत तीव्र वेग अंदर रहता है, इसका राग, उसे राग कहते हैं। तो तीव्र होता है तो एकदम स्पष्ट होता है, कम होता है तो बस ठीक है, उसको राग के कम वेग कहेंगे, लेकिन एक वेग उत्पन्न होगा, गर्धा होगी, तृष्णा होगी, लोभ होगा, इसी को राग कहते हैं।
तो सुखानुशयी राग। यहां जो ये अविद्या का स्थिति है वो दो ढंग से देखी जा सकती है। एक तो जो सुख नहीं था उसको सुख समझ लिया और इसलिए अब राग हो गया। तो किसमें लेंगे हम? दुख में सुख ख्याति। जो दुख था उसको सुख समझ लिया, तो सुख समझ लिया तो अब उसके प्रति राग हो गया। अविद्या होनी चाहिए ना उसमें, अविद्या होनी चाहिए। जो सुख नहीं था, दुख भी मिश्रित था, उसको सुख समझ लिया, ये अविद्या का रूप है। तो एक तो इसको हम देख सकते हैं कि दुख में सुख ख्याति वाला भाग अविद्या का। दूसरा इसको हम चाहें तो ले सकते हैं अशुचि में शुचि ख्याति। जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझ लिया, अशुचि में शुचि ख्याति। इन दोनों के अंदर अंतर्भाव कर सकते हैं। इसका मुख्य रूप से इसका अंतर्भाव होगा दुख में सुख ख्याति। ये सुखानुशयी राग है, ये यहां पर अविद्या है। आगे 8वां सूत्र, दुखानुशयी द्वेष। राग से विपरीत द्वेष है। तो इसका भी लक्षण सीधे सीधे ना बता के इन्होंने उसके कारण को बताया है कि दुख के पीछे पीछे आने वाला जो होता है उसको द्वेष कहते हैं। दुख हुआ तो उसके पीछे पीछे हमारी जो अंदर भावना उसके प्रति बनती है, दुख या दुख के साधनों के प्रति, उसको द्वेष कहेंगे। होना अविद्या युक्त चाहिए। भाष्य देखिए, दुखाभिज्य से, दुख को जानने वाले का प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश, किसी भी तरह से जाना हो, और दुखानुस्मृति पूर्व, उसको दुख की स्मृति भी आनी चाहिए। तो दुखे तत्साधने वा, दुख और उसके साधन में यह प्रतिघा, जो उसको नष्ट करने की इच्छा होती है, बदला लेने की, मन्यु, उसके प्रति जो एक भाव, क्रोध का भाव होता है, विपरीत भाव होता है, मन्यु, जिघांसा, उसको मारने की इच्छा होती है, क्रोध होता है, सद्वेष है, उसको द्वेष कहते हैं। तो मन्यु, क्रोध, जिघांसा, प्रतिघा, इन शब्दों से विपरीत भाव उसका प्रकट किया गया है, इसको द्वेष कहते हैं। हमें जिससे दुख मिला है उस दुख को स्मरण करके, दुख के साधन को स्मरण करके ही हमारे मन में द्वेष आता है। यदि उसको स्मरण नहीं कर रहे तो अभी द्वेष नहीं आएगा। जैसे कि राग और क्रोध के समय में विच्छिन्न दशा वाले प्रसंग में कहा था, तो जिसके प्रति हमारे को द्वेष है, लेकिन अब राग अवस्था आ गई, अभी दुख का स्मरण नहीं हो रहा है हमारे को, दुख के साधन का स्मरण नहीं हो रहा है। भले ही दुख अनुभव किया है, दुख के साधन का भी पता है हमें, लेकिन अभी स्मरण नहीं हो रहा है, तो दुख नहीं आएगा। जैसे ही उस दुख को कोई याद दिलाता है हमें, और दुख के कारणों का भी हम फिर स्मरण कर लेते हैं कि ये दुख इस कारण से आया था, इस व्यक्ति के कारण आया था, इस वस्तु के कारण से आया था, दुख शुरू हो जाएगा। तो दुखानुशयी द्वेष, इसको हम अविद्या के 4 भागों में अगर बांटना चाहें तो सुख वाला जो था उसके विपरीत ले लेंगे, राग से विपरीत ले लेंगे, दुखानुशयी द्वेष। इसमें हम सुख में दुख ख्याति कर लेंगे अविद्या रूप में, सुख में दुख ख्याति कर लेंगे, या शुचि में अशुचि ख्याति कर लेंगे, तो ये अविद्या युक्त तो द्वेष हो जाएगा। और जो चीज वास्तव में दुखदाई है उतने अंशों में हम लेंगे। तो जितनी दुखदाई है उतना ही उसको समझना और उससे हटने का प्रयास करना, ये तो विद्या युक्त है, उसको यहां द्वेष में नहीं लेंगे। ये जो परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी ना, विवेकी को सब कुछ दुख ही दुख दिखाई देता है, तो दुखानुशयी द्वेष है, उसमें द्वेष भी आ गया फिर। जबकि साधकों के लिए कहा जाता है कि ये परिणाम ताप आदि दुख जो देखता है वो तो विवेकी हो जाता है, उसको अविद्या नहीं कहते हैं। तो हर दुख के साथ में जो उससे बचने की हमारी कामना है, अप्रीति, राग को हम प्रीति शब्द से कहेंगे और द्वेष को अप्रीति शब्द से कहेंगे, जिसको आत्मा के लक्षणों में बताते हुए इच्छा और द्वेष के लिए जो कहा है।
इच्छा और द्वेष, इच्छा का मतलब है प्रीति और द्वेष का मतलब है अप्रीति। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। हाँ, निमित्त या आलंबन के अनुसार उसमें भिन्नता तो होती है कि अभी ये उत्पन्न हो गया, लेकिन है इच्छा या अनिच्छा, प्रीति अप्रीति आत्मा का स्वाभाविक। आलंबन के होने पे वो उभर जाता है। किसी का किसी से द्वेष है, किसी का किसी से द्वेष है, किसी का किसी से, किसी की किसी से प्रीति है, ये अलग अलग हो रहा है। उस दृष्टि से हम देखेंगे तो लगेगा कि निमित्त के कारण से हमें ये पता लग रहा है, निमित्त से हमें ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये हमें पता लगेगा। तो हम इसलिए इच्छा और द्वेष को नैमित्तिक भी बोलते हैं। जैसा निमित्त है उसके अनुसार ये बन रहे हैं हमारे अंदर अलग अलग चीजों के लिए। हमें कंकर से द्वेष है, रास्ते में पड़ा है, हमें कांटे से द्वेष है, रास्ते में पड़ा है, विपरीत जो है। ठीक है, तो वो जो हमारे को द्वेष हो रहा है वस्तु विशेष से, तो हम कहेंगे किसके प्रति द्वेष है? कंकर के प्रति द्वेष है, धूल के प्रति द्वेष है, धुएं के प्रति द्वेष है, कांटे के प्रति द्वेष है। अब ये द्वेष के अलग अलग रूप दिखाई देने लगेंगे हमारे को, उस दृष्टि से ये नैमित्तिक प्रतीत होगा। लेकिन जो अंदर का द्वेष है, जो स्वाभाविक है, अप्रीति, वो नैमित्तिक नहीं है, वो आत्मा का अपना धर्म है, स्वाभाविक है, वो सदा रहता है। जब जब निमित्त होगा वो उभरेगा। तो ये जो राग और द्वेष है ये आत्मा का स्वाभाविक है, ये सदा रहेगा। लेकिन यदि ये अविद्या युक्त होता है, निमित्त ऐसा आ गया और हम अविद्या से युक्त हो गए, तो ये हमारे लिए मुक्ति में बाधक हो जाएगा। बाकी उचित ढंग से जब हम करते हैं, संसार में जो दुख है उसको दुख को दुख समझ रहे हैं, तो इसमें कौन सी अविद्या है? ये तो विद्या ही है। ये जो क्लेश है इसमें तो अविद्या होनी चाहिए, अविद्या तो उसका आधार है। यदि अविद्या नहीं है राग और द्वेष में, तो वो क्लेश वाला राग और द्वेष नहीं है, वो विद्या वाला राग और द्वेष हो सकता है। इसलिए यहां जो राग और द्वेष कहा गया है उसका ये अर्थ कभी भी नहीं ले लेना चाहिए कि जहां भी कुछ प्रीति हो रही है, अप्रीति हो रही है, वो अविद्या युक्ति है और वो क्लेश ही है, ऐसा नहीं। संसार के प्रति दुख की अनुभूति सांसारिक व्यक्ति अधिक करता है या आध्यात्मिक व्यक्ति अधिक करता है? आध्यात्मिक करता है। सांसारिक व्यक्ति तो दुखी है फिर भी वहीं पर ही रह रहा है, ये तो छोड़ करके ही भाग लिया उसको। ये अधिक उद्विग्न है ना, उससे हटा हुआ है। इस दृष्टि से तो वो अधिक द्वेष से युक्त होना चाहिए, उस दृष्टि से तो वो अधिक क्लेश से युक्त माना जाना चाहिए, लेकिन वो क्लेश नहीं माना जाता है, वो विद्या युक्त है। तो यहां भी जो दुखानुशयी द्वेष है, सुखानुशयी राग है, ये अविद्या वाला है। जितना दुख है उसको हम दुख के रूप में देख रहे हैं, वो अविद्या नहीं है। दुख है जितना, उसको दुख समझ करके उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी क्लेश नहीं है। इसको ये मुक्ति में बाधक नहीं है। गर्मी के दिनों में धूप में हैं और अगर हम छतरी ले लेते हैं या किसी कमरे में छाया में पेड़ के नीचे चले जाते हैं, तो हम जो धूप से अलग हुए हैं उससे हमारे को कुछ कष्ट हुआ ना, हम हट करके वहां छाया में चले गए, ये मुक्ति में बाधक नहीं है। कहेंगे देखो आपको द्वेष है इससे, तभी तो वहां से हटके आए हो आप। दुख हुआ और दुखानुशयी द्वेष है, आप नहीं चाहते कि ये बने, तो ऐसा नहीं समझना है। अब वो सामान्य रूप से ले लेते हैं कि जितना भी सुखानुशयी, सुख लिया तो राग है और दुख लिया तो द्वेष है। तो जब धूप में चल रहे हैं और कष्ट हो रहा है तो अब वो छाया में नहीं जाएगा, क्योंकि छाया में चला गया तो लोग कहेंगे कि ये तो आपने दुख हो गया आपको, और दुख आया है तो दुखानुशयी द्वेष है, द्वेष भी अवश्य आप में आ गया, और द्वेष आ गया है तो क्लेश है, और क्लेश है तो आप योगी नहीं है। ठीक है, तो अपने को योगी तो बना के रखना पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए फिर व्यक्ति एक अलग दिशा में अलग दिशा पकड़ लेता है। वो वास्तविक कष्ट होते हैं जिससे बचना चाहिए, जो मुक्ति में बाधक नहीं है, उसको भी सहन करता रहता है फिर वो, क्योंकि उसने समझ ही ऐसा रखा है। जबकि बच फिर भी नहीं सकता है वो पूरी तरह से, लेकिन फिर भी ऐसा प्रयास जहां तक हो सकता है थोड़ा अधिक प्रयास करता रहता है। और जो सुखदायी चीज है उसको लेने का प्रयास कर लो तो बोले योगी कहां हुए आप। ठीक है, क्योंकि उसको आप लेने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब है आपका राग है, राग है मतलब आपने उसमें सुख लिया है। ठीक है, एक गिलास से प्यास नहीं बुझी और फिर कहा भी आधा गिलास और दे दो,
एक गिलास तो चलो किसी ने अपने आप दे दिया, हमने कहा आधा गिलास और दे दो, तो उसके प्रति प्रीति है। प्रीति है मतलब राग है, राग है मतलब पानी पीने में सुख लिया था, और सुख लिया था तो सुखानुशयी राग है, और क्लेश है तो फिर काय के साधक हुए, काय के योगी हुए। ऐसा जो सो लोग सोचने लगते हैं, इसमें विद्या अविद्या का बहुत विवेक करना चाहिए। नहीं तो या तो साधक ये सोचेगा कि मैं कर ही नहीं सकता हूं, या तो उस स्थिति में चला जाएगा। जो व्यवहार के ऊपर है, प्रयोग कर रहा है, तो कहेगा ये तो संभव ही नहीं है मेरे लिए, जैसी व्याख्या की जा रही है ये संभव ही नहीं है। और वो देखता है दूसरों में भी संभव नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि हम इससे बचे हुए हैं उनमें भी संभव नहीं है, वो दिखता है। तो असंभव मान करके या तो हट जाएगा, मेरे बस का नहीं है, शास्त्र में गलत लिखा है, या तो उस स्थिति में पहुंच जाएगा। और नहीं तो फिर विपरीत भी करता रहेगा, बोले नहीं इसको ठीक भी करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है, और अंदर द्वंद्व में ही चलता रहेगा, विरोध में चलता रहेगा, दबाव में रहेगा। और अगर ये स्पष्टता है कि भाई जो विद्या युक्त है उचित है, वो तो सुख और दुख होगा ही। सुख को जितना सुख है उतना सुख समझ रहे हैं, जितना दुख है उतना दुख समझ रहे हैं, विद्या युक्त है, यथार्थ है। तो इससे उत्पन्न होने वाला जो राग और द्वेष है वो तो विद्या युक्त है, वो क्लेशों में नहीं आएगा, वो तो मुक्ति में सहायक है। विद्या युक्त राग और द्वेष मुक्ति में सहायक है। ये तो अविद्या वाली बात चल रही है, अविद्या युक्त राग और द्वेष है वो मुक्ति में बाधक है। आगे पांचवा क्लेश अभिनिवेश क्लेश, सूत्र संख्या 9। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। ये अभिनिवेश क्लेश है, क्या है उसका स्वरूप यहां तो नहीं बताया। अभिनिवेश विष प्रवेशन होता है, अभी मतलब चारों ओर से नितराम पूरी तरह से बस उसमें डूबा हुआ रहता है व्यक्ति, उससे निकल नहीं पाता है। वो जो क्लेश है जो सदा रहता है और सबसे बढ़कर के क्लेश है, ये सबसे बड़ा भय है, वो अभिनिवेश क्लेश है। और कैसा है वो? स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़। स्वरसवाही स्वभावतः जो जीव जीते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जिनमें नैमित्तिक ज्ञान नहीं होता है, नगण्य प्राय। मनुष्य में तो नैमित्तिक ज्ञान बहुत अधिक होता है, हम स्वरसवाही नहीं है। स्वरस मतलब अपने रस से अपने आप चलते हैं, जो सहज स्वाभाविक होते हैं, वो स्वरसवाही होते हैं। जैसे छोटे मोटे कीट पतंगे, बड़े प्राणी फिर भी नैमित्तिक ज्ञान ले लेते हैं, उनको कुछ सिखा देते हैं, शेर को बंदर को कुछ सीख लेते हैं वो। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं वो दूसरे से कोई ज्यादा सीख भी नहीं सकते बस, लेकिन उनका जीवन तो चलता ही रहता है। उनको उनके समूह से बच्चे को अंडे को अलग कर दो तो भी वो चलना फिरना खाना पीना सब कर लेगा अपना, वो जिंदगी उसकी सब चल जाएगी। इनको ये ज्ञान कहां से आया? ये स्वभावतः ही इनको का। तो ये स्वरसवाही अपने स्वयं के ज्ञान से वहन करते रहते हैं, अपना जीवन चलाते रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे जीव हैं। और मनुष्य स्वरसवाही में नहीं आएगा। मनुष्य में तो नैमित्तिक ज्ञान बहुत अधिक होता है। ये अपने ज्ञान से मनुष्य के बच्चे को अलग कर दें तो वो कितना सीख पाता है? नाम मात्र का स्वाभाविक ज्ञान है उसमें, बाकी तो सारा नैमित्तिक ज्ञान है। और उन नैमित्तिक ज्ञानों को प्राप्त कर करके जो विद्वान बन गया है, उसमें भी खूब ज्ञान कर लिया है जिसने, उसको भी तो सरसवाही विदुषा, सरसवाही जो बिल्कुल छोटे से छोटे हैं, और विद्वान मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ हैं, ज्ञानवान हैं, उनमें भी, उन सब के अंदर सरसवाही विदुषो भी तथा रूढ़, उनमें भी ये आरूढ़ रहता है, उन पे चढ़ा हुआ रहता है, सिर चढ़ के बोलता है। बोले जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ऐसे कहावत है। कोई कोई चीज सिर में चढ़ जाती है ना हमारे, भूत सवार हो रहा है इसको, इसको प्रचार का भूत सवार है। वेद का ज्ञान इसके सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। फला व्यक्ति का जादू, कोई महापुरुष है, कोई राजनेता है, बोले उसका जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। किसी व्यक्ति को जो भी प्रसिद्ध हो जिस समय में, कहते हैं कि भाई उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि हम उसके अनुसार ही चलते हैं, वो इतना अच्छा दिखाई देता है, सब कुछ वैसा ही करते रहते हैं। वो कहते हैं सिर चढ़ करके बोलना, जैसे सिर पे ही तो कब्जा कर लिया, उस पूरे सॉफ्टवेयर में ही जाकर के अंदर वहीं काम कर दिया उसने, तो सारा यंत्र ही वैसे ही चलेगा।
ऐसे तो हमारा तो ये सॉफ्टवेयर तो यहीं पर ही है अंदर बुद्धि में, वहीं जा करके जो चढ़ के बैठ गया, अब सारे काम उसके अनुसार ही होंगे, उसको वही चीजें दिखाई देंगी। तो ये अभिनिवेश क्लेश ऐसा है जो चढ़ करके बोलता है, अंदर घुसा हुआ है, आरूढ़ है हमारे ऊपर, सब पे बैठा हुआ है वो। भाष्य देखिए, सर्वस्य प्राणी न यम आत्माशीर, सभी प्राणियों की ये आत्मिक इच्छा होती है, अपनी इच्छा होती है। क्या? मां न भुवम, न भुवम इति मां, मैं नहीं रहूं ऐसा ना हो जाए। इसका मतलब भूया समिति में बना रहूं। किसी की ऐसी इच्छा होती है कि मैं नहीं रहूं? होती है? नहीं रहूं मतलब शरीर नहीं रहे, और शरीर भी चला जाए तो अंदर से इच्छा रहती है कि मैं बना रहूं। जो मरने की इच्छा करते हैं उनको जीना भी अपने अस्तित्व का नाश जैसा लगता है। अगर उनका वो अस्तित्व लौटा दिया जाए, उनकी वो अस्मिता लौटा दी जाए, गौरव लौटा दिया जाए, तो मरना नहीं चाहेगा। वो तो इसलिए मरना चाह रहा है, हमें लग रहा है कि वो मरना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि जीना जो है जैसे कि मेरे अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है, मेरा अपयश हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, तो वो आत्महत्या कर लेगा। चाहता वो भी है कि मैं रहूं, मेरा अस्तित्व बना रहे, मेरा यश बना रहे, पर वो है नहीं, इसलिए वो वहां पर जाता है। तो उसके भी अंदर तो यही इच्छा है कि कोई, सभी की ये इच्छा रहती है कि ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं रहूं, मैं रहूं, बना रहूं। आगे ये इच्छा कहां से आ गई? उसके लिए कहते हैं न च अननुभूत मरण धर्म कस्य ऐशा भवती आत्माशी। ये जो आत्मिक इच्छा है, ये जिस व्यक्ति ने मरण धर्म का अनुभव नहीं किया है उसमें ही नहीं हो सकती। न च अननुभूत मरण धर्म कस्य, मरण धर्म का वाला जिसने अनुभव नहीं किया है उसकी ये इच्छा कभी नहीं हो सकती। और अभी इस जन्म में तो मरे नहीं है, हमारी इच्छा है कि हम मरे नहीं, बने रहें। तो कहें कि हम तो मरे ही नहीं है, तो दुखानुशयी द्वेष कहां से आएगा? मरने का दुख ही नहीं भोगा है, बचना तो चाहते हैं ना मृत्यु से। बोले मृत्यु को का भोग ही नहीं किया है अभी, तो क्यों बचना चाह रहे हैं? दुख तो पहले लगे। तो बोले कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसने अनुभव नहीं किया और फिर इससे भाग रहा है ऐसा मृत्यु से। तो इसका मतलब है एतयाच पूर्व जन्म अनुभव प्रतीयते, इससे पता लगता है कि ये पूर्व जन्म का अनुभव है, पूर्व जन्म की मृत्यु है, तरह तरह की मृत्यु हमने देखी है, उसके कारण से हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, हमारा प्रयास रहता है, वो कष्ट होता है उस समय। सच अयम अभिनिवेश क्लेश, ये जो अभिनिवेश क्लेश है, ये स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्र से, जो स्वरसवाही है अपने स्वभाव से चलते हैं ऐसे कृमियों को भी, छोटे छोटे जातमात्र से, जो बिल्कुल उत्पन्न हुए हैं अभी अभी, उनको भी, जिनमें नैमित्तिक ज्ञान नहीं आया, जात मात्र है, बस जात मात्र है, उत्पन्न मात्र हुआ है अभी, उसमें भी वो देखा जाता है। कैसा? प्रत्यक्षानुमान आगम ही असंभावित मरण त्रास, मृत्यु का दुख, मरण का त्रास उन्होंने न तो प्रत्यक्ष देखा है, अभी प्रत्यक्ष भी नहीं देखा है, किसी को मरते हुए भी नहीं देखा है, अपना तो छोड़ो दूसरे को भी नहीं देखा है, और न कोई अनुमान है उनको मरने का कि ऐसे मर भी जाते हैं। जैसे महर्षि दयानंद ने जब अपने चाचा और बहन को मरते हुए देखा तो उनको लगा ये क्या हो गया, अर्थात उससे पहले उनको मृत्यु का पता नहीं था। महात्मा बुद्ध ने भी जब वृद्ध को या मरे हुए शरीर को देखा तो बोले ये क्या हो गया, अर्थात उनको उससे पहले तक पता नहीं था कि वृद्धावस्था क्या होती है और मरना क्या होता है। तो जिसने प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम से असंभावित मरण त्रास है, जिसको पता भी नहीं लगा है ऐसा, उसमें भी जो ये मरण त्रास देखा जाता है, कैसा? उच्छेद दृष्टियात्मक, जिसमें कि उच्छेद हो जाता है, नाश हो जाता है, स्वरूप जैसे समाप्त हो गया है। उच्छेद ही जिसका स्वरूप है, हट जाना, नष्ट हो जाना ही जिसका स्वरूप है, ऐसा जो ये पूर्व जन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापयति, पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए मृत्यु के दुख का अनुमापक होता है कि पहले इसने अनुभव किया है। यथाच अयम अत्यंत मूढ़ेशु दृश्यते क्लेश, तथा विदुषोपि विज्ञात पूर्व परांत से रूढ़, जिस प्रकार से ये क्लेश अत्यंत मूढ़ों में भी देखा जाता है, अत्यंत मूर्खों में भी, सामान्य व्यक्तियों में भी, और स्वरसवाही भी मूढ़ में आ गए,
उनमें भी ये देखा जाता है। तो यह विदुषो भी विज्ञात, विद्वान में भी देखा जाता है। कौन विद्वान? जिसने विज्ञात पूर्वा परांतस्य रूढ़, जिसने जन्म और मरण को भी जान लिया है कि ऐसे जन्म होता है, ऐसे मृत्यु होती है, होता ही है, मरना होता ही है, आत्मा नित्य है, उसको भी ये दुख हो जाता है। विज्ञात पूर्वापरांतस्य रूढ़ कस्मात, क्यों उनमें समान होता है, छोटे से मूढ़ में भी और विद्वान में भी? तो उसका कारण बता रहे हैं। समाना ही तयो कुशला कुशलयोर मरण दुखानुभावात इयम वासना थी। उन दोनों में, उन दोनों प्रकार के लोगों में कौन से? जो कुशल हैं और अकुशल हैं। अकुशल मतलब मूर्ख है, कुशल मतलब विद्वान है। या कुशल का मतलब वो चरमदेह वाला कुशल नहीं लेना है, जीवन मुक्त है उसको नहीं लेना है, उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो जो कुशल माने विद्वान और अविद्वान है, इनमें भी, उन दोनों में समान ही मरण दुख के अनुभव से इयम वासना, ये जो वासना है, वासना मतलब ये जो संस्कार पड़ा हुआ है कि वो मृत्यु से बचना चाहता है, मैं मर ना जाऊं, ये जो चाहता है, ये जो इच्छा अंदर संस्कार है पड़ा हुआ, ये मरण दुख के अनुभव से आया है। दोनों को इसका अनुभव हुआ है, इसलिए सबके अंदर ये रहता है। तो सरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश, ही अभिनिवेश क्लेश। इसको अगर हम अविद्या के 4 भागों में देखना चाहें तो अनित्य में नित्य ख्याति इसमें अविद्या के रूप में रहती है कि जो शरीर है अनित्य है, उसको वो नित्य रूप में समझ लेता है और वो सोचे कि ये बना रहे, ये भाव मन में बन जाता है। अनित्य में नित्य की ख्याति, ये इस रूप में अविद्या यहां विद्यमान रहती है। अविद्या चारों में विद्यमान है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, और अविद्या इन सब में प्लवते, साथ साथ में रहती है, अनुस्यूत रहती है। तो अब अभिनिवेश क्लेश में अविद्या का कौन सा अंश रहता है? तो अनित्य में नित्य ख्याति, ये जो अविद्या का अंश है, ये साथ में बना रहता है, तो अभिनिवेश क्लेश होता है। और अगर अनित्य को अनित्य समझ रखा है पूरी तरह से, तो साधन को बचाने का तो प्रयास करेगा वो, लेकिन अभिनिवेश क्लेश से ग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा तो नष्ट नहीं होने वाली है, मेरे कर्म मेरे साथ साथ जाएंगे, अगले जन्म में चले जाएंगे, मैं तो फिर भी रहूंगा। अब उसको ये मृत्यु भय नहीं होगा। तो ये 5 क्लेशों का वर्णन पूरा हुआ। इन क्लेशों को कैसे हटाया जाता है उसकी प्रक्रिया आगे बताएंगे। प्रणव। ओ